और कुछ चीज़ें आप बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। जब आप सेंसिटिव होते हैं ना तो आपको हर चीज़ आपके दिल पे लग रही होती है, और जो दिल के साफ़ होते हैं। रक्षी का भी यही है। बचपन में जब उसकी माँ गुजर गई तो ऑफ कोर्स वो अपने बाप के साथ रहती है, उसका एक बॉन्ड, जो उसकी बॉन्डिंग अपने फादर के साथ बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो आप एक टाइम पे किसी को शेयर नहीं कर सकते, आपको टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। इवन आपकी शादी हो, आप नए घर में जाते हैं तो आप एडजस्ट करते हैं। तो उसका भी ये प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रोसेस में उसको मोहब्बत हो गई है। अब जब मोहब्बत हुई है तो उसको लग रहा है कि अब ये जो है ना, ये मेरे साथ, चूँकि उसकी दोस्ती नहीं है नरगिस के साथ, उसकी अम्मा के साथ, तो ये सब कुछ ख़राब कर देगी। तो जब वो अपना गुस्सा, अपनी बात किसी से नहीं कर पाती, तो हर एक इंसान का एक तरीका होता है अपना कोई भी चीज़ एग्रेशन निकालने का या रिएक्ट करने का। तो रक्षी आई थिंक जब अपने बाप को नहीं कह पाती क्योंकि वो समझेगा नहीं, असलम को नहीं कह पाती क्योंकि वो नहीं समझेगा, तो वो रो देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बस, उसको खाना नहीं मिला तो वो रो पड़ी, उसने कॉलेज नहीं जाना तो वो रो पड़ी। उसके अपने तरीके हैं वो निकालने के। आगे जाके वो ऑफ कोर्स वो चेंज होगी उसका। ओके नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ आपके पास जब रक्षी का कैरेक्टर जब आपने पढ़ा, जी, व्हाट इज दैट वन थिंग और टू थिंग्स जो आपको लगा कि यार ये इस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है, आई कांट लेट इट गो, जो आपने बात की कि ये ऐसा कैरेक्टर या ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपने बोला कि यार इसको मैं जाने नहीं दे सकती? रक्षी जो लड़की है, क्योंकि जब आप, मैं इसलिए बार बार नहीं कह रही कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि कहानी शुरू में मैं ये नहीं कहूँगी कि रक्षी आई और रक्षी ने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो उसके प्रेशर थे सोसाइटी को लेके, अपने बाप को लेके, क्योंकि बाप और बेटी की जो बॉन्डिंग है ना, मुझे हमेशा बहुत इमोशनल करती है। आई डोंट नो क्या रीज़न से, बट करती है। और जब वो कोई बात करती है ना अपने बाप से जाके कि अब्बा आप समझे नहीं बात, तो बाप उसको देखता भी है ना तो वो चुप कर जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हमारे आसपास हैं। मैं ये नहीं कहती मेरी बात नहीं कर रही या बाकी लोगों की, बस ऐसी है। 80% हमारी क्लास जो सोसाइटी में लड़कियां हैं वो ऐसी ही हैं। लेकिन उसको आप किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह नेगेटिव लेके जाते हैं, वो रक्षी करेगी आगे जाके। वो पॉजिटिव रहेगी, प्यार का साथ देगी या बाप का साथ देगी, क्या करेगी, वो इतनी खूबसूरती से लिखा था फायजा ने कि मुझे लगा कि ये मुझे करना है, ये ज़रूरी है। मे बी कोई एक लड़की सुन ले, कोई एक फैमिली समझ जाए तो ये ज़रूर होगा। एट इट्स कोर पहली सी मोहब्बत ट्रेजेडी है या हैप्पी स्टोरी है या लव स्टोरी, सैडनेस? लव स्टोरी तो आपको पता लव स्टोरी तो है, बट इज इट कोई ऐसा प्यार है जो तकलीफ के बगैर मिले? हाँ, बट देन तकलीफ के बगैर बात से ऐसे प्यार मिलते हैं और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था हसन, मैं नहीं बताऊंगी कुछ। नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं ना अपना एक्सपीरियंस खराब करना चाहता हूँ ना अपने व्यूअर्स का, क्योंकि वो पहले ही मुझे कहते हैं कि मैं स्टोरी निकलवाने की कोशिश करता हूँ। बिलीव मी, मैं कोशिश नहीं कर रहा, और माया ने भी डिसाइड किया है कि वो कुछ नहीं बताएंगे। आई हूँ आज घर से। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, हम जब आखिरी एपिसोड को रिव्यू कर रहे थे, पिछले हफ्ते एपिसोड को रिव्यू कर रहे थे, तो हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई कि अब अगर असलम रक्षी को परसू करता रहता है अगले 15-20 एपिसोड, तो फिर तो ये बोरिंग हो जाएगा कि यार कि वो नहीं मान रही है, नहीं मान रही, घर वाले माने नहीं माने तो क्या होगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई धमाका होगा, बैंग होता है। तो वो तो बैंग, ये तो आप कंफर्म कर सकती है ना कि कुछ होगा इनकी जिंदगी में, कुछ तो होगा ये ऐसे। क्योंकि मुझे जब आप अपनी जिंदगी देखें, वो एक ऐसी रोड है जिसपे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो कोई ना कोई तो जंप आएगा, कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, और रक्षी और असलम की जिंदगी में भी आएगा। या शादी होगी या नहीं होगी, दोनों में से एक ही चीज होगी। आप ड्रामा बट जब अब आप वापस टेलीविजन की तरफ आई और आपने कहा कि थ्रू रक्षीज कैरेक्टर ऑल्सो आपकी एक उम्मीद है और एक एक्सपेक्टेशन है कि लोग कहीं ना कहीं कोई एक लड़की कोई ना कोई एक पॉजिटिव मैसेज ड्रॉप करके, फिल्म करते हुए या टीवी करते हुए, ये कितना आपकी थॉट प्रोसेस का हिस्सा होती है ये बात कि जो आप कैरेक्टर कर रही हैं उसके एक्शंस या थ्रू व्हाटएवर स्टोरी दैट यू पार्ट ऑफ, कोई मैसेज जाए नहीं जाए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? हसन, पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं फर्स्ट डे से जब एक्टिंग में आई थी तो मैंने सोचा था, टाइम के साथ सीखते हैं आप। 5-6 साल पहले शायद मुझे ये नहीं ख्याल आता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये बहुत कम लोगों को आई थिंक मौका मिलता है कि वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो काम करें या ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक्टर्स का ब्रेड एंड बटर है, उनको काम करना ही करना है। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब लोगों को कहा जाता है कि आप तो हर काम कर लेते हैं, आप सिलेक्टिव काम क्यों नहीं करते। आपको नहीं पता कि उनको घर में कितनी ज़रूरत है इस काम की, तो उनके पास वो ऑप्शंस वो नहीं होती। तो जब मेरे पास कोई चीज़ आती है
तो ऑफ कोर्स कभी होता है कि अच्छा मुझे करना पड़ता है, कभी होता है कि नहीं मुझे नहीं करना। तो अब मुझे ये टाइम है शायद ये वाला कि अब मुझे लगता है कि नहीं, ये मैसेज गलत जाएगा, ये मैसेज पॉजिटिव जाना चाहिए। इवन दो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो भी एंड पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव नोट छोड़ के जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो उस नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है कर रहा है तो ये तो बड़ा इसने बुरा काम किया है, पर आप उसका इम्पैक्ट देखें कि वो लास्ट में कहना क्या चाहता है अपनी एक्टिंग से। तो कोशिश मेरी ये है, जिस तरह मेरे पास स्क्रिप्ट्स आते हैं और मैं कहती हूँ नहीं प्लीज़, मैं राइटर से भी कहती हूँ, प्रोडक्शन हाउसेस से भी कहती हूँ कि प्लीज़ रेटिंग के लिए सब कुछ रेटिंग नहीं होती, ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं नहीं करूँगी कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और, मतलब इतनी सी तो इंडस्ट्री है, हमारा काम तो करना है। तो मेरी कोशिश ये है कि एक अच्छा मैसेज जाए, चाहे वो किसी भी तरह से। आपको लग रहा है कि अब एक्टर्स की सुनी भी जा रही है इस मामले में? बहुत कम, क्योंकि स्क्रिप्ट्स आते हैं मेरे पास और मैं पढ़ के हैरान हो रही होती हूँ कि ये मतलब हम लोग बहस यही कर रहे हैं। आप शायद स्टैंड ले लेते हैं, चाहे 10 लोग ले लेते हैं, बोल बोल के थक जाते हैं, पर काम तो वही हो रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं। एंड आई एम श्योर आपने वो ड्रामे देखे होंगे, आई एम श्योर वो चीज़ें देखी होंगी। मैं ये नहीं कहती कि भाई सारा कुछ ही छोड़ दें, क्योंकि बिज़नेस है सबका, ये प्रोड्यूसर्स का भी बिज़नेस है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो 10 में से 2 हों जो पता चले कि हाँ इससे हमारी सोसाइटी में चेंज आया है। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि हम भी अक्सर कभी कभी भूल जाते हैं ये बात, और हमारी ऑडियंस भी शायद ये बात रियलाइज नहीं करती कि एक्टर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा देर ओके विद वॉट एवर देर गेटिंग। एक्टर्स करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वही बात है जो एक बड़ी लंबी डिबेट है, रेटिंग्स चैनल की तरफ से, फिर प्रोड्यूसर्स की तरफ से, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती। इवन दो कुछ सीन्स करते हुए भी हम लोग बहस कर रहे होते हैं कि ये ना करें, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, तो हमें स्पेशली कहा जाता है नहीं आपको नहीं पता, ऐसा कर लें। तो हमें समझ आ रही होती है कि ये कहाँ से बात आ रही है, तो फिर हम लोग चुप कर जाते हैं। जहाँ पे स्टैंड ले सकते हैं और जहाँ पे लेना चाहिए वहाँ पे ले भी लेते हैं। पहली सी मोहब्बत में ऐसे कोई इंस्टेंसेस थे रक्षी के कैरेक्टर को लेके आपको कोई कंसर्न्स थे जो आपने शायद एड्रेस करवाए या किए, या कुछ चेंजेस हुए आपके कहने पर? नॉट रियली, बहुत छोटे छोटे नोट्स थे जो आई थिंक चेंज हो सकते थे, इतना मार्जिन था। क्योंकि जब लिखा जाता है तो आप जब उसको प्ले कर रहे होते, उस कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट होता है ऑटोमेटिकली। कभी लिखा होता है राइटर ने कि यहाँ पे उसने रोना है फूट फूट के, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, रक्षी का बनता नहीं है यहाँ पे, पीछे से जब काम करती हुई आ रही है तो यहाँ पे नहीं होगा। और कहीं पे नहीं होता तो वहाँ पे आप कहते हो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है। बस इतने माइनर चेंजेस थे। हाउ इम्पोर्टेंट, ये बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन, हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इट इज फॉर एन एक्टर टू बी अ थिंकिंग एक्टर, कि वो सोचे इन लाइंस पे? क्योंकि अक्सर कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि भाई डायरेक्टर ने बता दिया, राइटर ने लिख के दे दिया तो हमने डिलीवर कर दिया, बट थिंकिंग एक्टर होना, सोचना कि नहीं यार अगर फूट फूट के रोना तो क्वेश्चन करना कि क्यों फूट फूट के रोना भाई, ये इसकी बैक स्टोरी को जस्टिफाई नहीं करता। आई थिंक नॉट एवरी एक्टर थिंक्स दैट वे। तो आपका ये हमेशा से था या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने डेवलप किया? जिनके साथ हसन काम किया काफ़ी ज़्यादा यही रहा है, ऐसा ही रहा है। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट मैं हायसम हुसैन को देती हूँ। सर ने जब मैं उनके साथ पहला प्रोजेक्ट ही कर रही थी तो वो मुझे ये समझाते थे कि कभी जब सीन करने जा रही हो आप, स्क्रिप्ट तो आपने पढ़ लिया पूरा आने से पहले, लेकिन जब आप सीन करने जा रही हो तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उससे पिछला सीन और उससे अगला ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी, एक बिल्कुल एक्टर की कंटिन्यूटी। इवन दो आपने वो सीन्स नहीं किए होते समटाइम्स, उससे पिछला और उससे अगला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लड़की कमरे से बाहर निकली है तो किस मूड से निकली है, तो वो आपका मूड कंटिन्यू होना चाहिए। तो बस उस चीज़ को दिमाग में बिठा के और अब तक करते आ रहे हैं। एंड देन इस वाले में भी ऐसा हुआ कि कोई सीन ऐसा हो रहा होता था तो हम लोग बैठ के पीछे वाला सीन पढ़े होते थे, अच्छा इसमें ये चीज़ हुई, ताकि जब मैं अगला कर चुकी हूँ जब पीछे वाला करूँ तो अच्छा इसमें इतना रो लिया। क्योंकि राइटर ने लिखा होता है ना वो रो रही है, तो कितना रोएगी, मतलब इतना थोड़ी रोते हैं आप। रियल लाइफ में भी आप चुप करते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो आप पहले बहुत रोते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं, फिर आप किसी के गले लग के रोते हैं, तो ब्रेक तो आता है। तो वो बस एक जहन में चीज़ है जो करनी होती है। इसी बात से मुझे एकदम याद आया कि जो रक्षी और नरगिस का रिलेशनशिप है, एट वन पॉइंट वी सी पिछले एपिसोड में जब रक्षी की नरगिस की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है फैजुल्लाह के साथ रिश्ते के बारे में, फैजुल्लाह टेलिंग कि यार कि अभी हुआ नहीं हुआ, तो ये इसके एक्सप्रेशन से समझ नहीं आ रहा होता कि ये खुश हो रही है इस बात पे कि नरगिस उसकी साइड ले रही है या इस बात पे कि रिश्ता नहीं हुआ। तो व्हाट इज द डायनामिक बिटवीन रक्षी एंड नरगिस? क्योंकि वो अभी नरगिस के बारे में तो उतना सोच ही नहीं रही थी, उसको ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि उसका रिश्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब उसने अपने बाप की बात सुनी, क्योंकि पहले वो
माँ मतलब नरगिस बोल रही थी, जब बाप ने कहा कि नहीं हो रहा जो भी है, तो उसने उस बात को अप्रिशिएट किया कि ओके, इसलिए कि नहीं कि नरगिस हैज ब्रॉट इट नहीं अप। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो उधर अभी आएगी भी नहीं, क्योंकि उसके जहन में कुछ और चीज़ें। एंड ये बड़ी एक नेचुरल बात है, बहुत नेचुरल बात है। एक तो आप शायद हम लोगों के साथ ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हुई, लेकिन स्टेप मदर का एक बड़ा एक आपके अंदर Ingrained है आ वो जाता कि- है कि यार ये क्या करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपकी माँ नहीं है और आप उसकी औलाद नहीं है। वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आप बहन भाइयों में झगड़ा होता है ज़रूर होता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक डिफरेंट रिलेशन होता है। पर वो एक घर में रहकर एक दूसरे को टाइम देंगे और चीज़ें जब खुलेंगी एक दूसरे के सामने, तो मे बी उनका रिलेशन चेंज और मे बी वर्स्ट हो। और जो हमने फ्लैशबैक से देखा है, रक्षी इज ऑलवेज बीन इन लव विद असलम, राइट? Yeah. बचपन से Yeah. वो तो उनका एक हाँ, रोमांस वो हाँ. था। असलम उसे तंग करता था, हाँ. छेड़ता था, बट मतलब वो रक्षी कहीं वाज ऑलवेज था, फॉन्ड ऑफ, हाँ, वो कहीं था, exactly. शी लाइक्ड असलम हाँ. हमेशा से, इवन दो वो तंग हाँ, करता। लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं सोचती थी वो। मतलब ये दिखाया है कि वो इरिटेट नहीं होती थी उससे, मतलब फॉन्डनेस वो, थी, एक बिल्कुल, दोस्ती थी, yeah, एक फॉन्डनेस yeah. थी। अच्छा, बैक टू द कॉन्वर्सेशन, Yeah. वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। आर यू वाचिंग ड्रामास दीस डेज? आप कंटेंट फॉलो कर रही हैं? बहुत जब टाइम मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ, मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा देख रही होती हैं। तो जब मैं सुबह उठती हूँ, उनके पास जाके टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मेरी अम्मा ने टीवी लगाया होता है।